एवरीवन, वेलकम टू सपन्स मैथ्स वर्स। और हम लोग कर रहे थे PYQs, परसेंटेज के PYQs कर रहे थे। जी हाँ, जो SSC में आए हुए PYQs हैं वो कर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें पूछ रहा है, इन ए कंस्टिट्यूएंसी 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल्स। ध्यान देंगे कितना, 45% क्या है, मेल्स हैं, तो बाकी के 55% क्या होंगे, फीमेल्स होंगे। मेल्स 45%, ठीक। तो फीमेल्स कितना होगा, 100 में 45 घटा दो, 55 होगा। इफ 60% ऑफ मेल्स आर इलिटरेट, ठीक है, 60% मेल्स के क्या है, इलिटरेट हैं, एंड 60% फीमेल्स आर लिटरेट, then by what percent is the number of illiterate females more than that of the illiterate males। बोल रहा है एक निर्वाचन क्षेत्र है, कुल मतदाताओं की में से 45% पुरुष है, ठीक है, और शेष महिलाएं हैं। यदि 60% पुरुष निरक्षर हैं और 60% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन 100 मान लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन 100 है, जिसमें से 45 मेल्स है, पुरुष है, और 55 फीमेल्स है, यानी महिला है। अब बोल रहा है कि 60% मेल्स क्या है, इलिटरेट है, 60% पुरुष निरक्षर है, इसका 60% निरक्षर होगा। अब देखिए, किसी का भी परसेंटेज हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ऐसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, 60% निकालना है तो 60/100 इंटू 45। तो इसको क्विक अप्रोच इसका क्या होगा कि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जो 2 ज़ीरो है ना, इसको लेफ़्ट साइड से यानी राइट साइड से उसको हटा दीजिए, 2 के बाद डेसिमल दे दीजिए, ठीक है, 2 ज़ीरो काट दीजिए। ऐसा आप लोग कर सकते हैं। इससे 60 इंटू 45 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24 और 3 27, और 1 0 60 का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्विक अप्रोच में 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा। 6 5 ज़ा 30, 1 0 कैंसिल हो गया तो 0 ख़त्म, 6 4 ज़ा 24 और 3 27। ये 27 क्या है, 60% निरक्षर हैं, मतलब इलिटरेट है, समझ गए। अब 27 निरक्षर हैं तो बच्चे कितने, 45 में 27 चला गया तो बच्चे 18, ठीक है। ये मेल वाला हिसाब किताब बराबर हो गया। फिर अब महिलाओं की बारी आती है। 60% महिला साक्षर है, मतलब लिटरेट है। अब इसका 60% निकालना है, सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। 6 से गुना कर दो, 6 5 30, 1 0 ख़त्म, और 60 का 1 0 ख़त्म, 6 5 30 और 3 33। ये क्या है भाई, लिटरेट है, मतलब साक्षर है। तो निरक्षर कितना हो जाएंगे, 55 में 33 घटा दो 22, ये हो गए इलिटरेट, ठीक। अब पुरुष में ये सब क्या है, लिटरेट, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखिए क्या बोल रहा है कि महिलाओं की संख्या, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या, ये है निरक्षर महिलाएं, ठीक। ये है निरक्षर महिलाएं 22। साक्षर पुरुषों की तुलना में, साक्षर पुरुष 18 है, के तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो तुलना किससे करना है, 18 से। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4/18 इंटू 100, ठीक है, काटिए, 2/9, 2/9 इंटू 100। अब देखिए 2/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि 1/9 का होता है 11.1111, मतलब 11 तो 2/9 का क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 22.22%।
डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर आपका 1/9 का वैल्यू याद है कि 11.11 होता है, तो 2/9 कितना हो गया? 22.22। आया बात समझ में? तो इस तरह से क्विक अप्रोच आपको लगाना है। क्वेश्चन देखते ही आपको ये माइंड में सेट हो जाना है कि किस तरह से इसको हम अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ। 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों से बहुमत से जीतता, ठीक है, जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? एक वोट मतलब उम्मीदवार, एक कैंडिडेट कितना वोट लाया? 88% वोट लाया है और इतना वोट से जीत गया है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी गैप निकालना, एक आदमी मान लीजिए ए है, ठीक, एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए एक कैंडिडेट ए है, दूसरा बी है। एक 88 ला रहा है तो दूसरा कितना लाएगा? 100 माइनस 88 यानी 12। दोनों का डिफरेंस कितना? 76। समझ रहे हैं? 76% ये डिफरेंस है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंस निकालने का क्विक अप्रोच ये है कि जो ग्रेटर है उसको डबल कर दीजिए। 88 को डबल कर दीजिए तो कितना होगा? 176। 100 से कितना ज़्यादा है? प्लस 76 ज़्यादा है 100 से। तो डायरेक्ट हम लोग 76 जो गैप है वो निकाल सकते हैं। कैसे? जो ग्रेटर परसेंटेज ऑफ वोट्स है उसको डबल करके। आया बात समझ में? क्लियर है? तो 76 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 684, मतलब 76% बराबर 684। अब देखिए इसका ओल्ड स्कूल मेथड क्या है कि आप टोटल पॉपुलेशन को x मान लीजिए। देखिए मैं क्विक अप्रोच बताऊंगा लेकिन एक तरीके से मैं बता रहा हूँ। x का 76%, ठीक है, ये है 684। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 76/100 इंटू एक्स बराबर 684। फिर इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा टाइम आपका निकल जाएगा। इसलिए क्विक अप्रोच ये है कि जब भी पार्ट परसेंटेज दिया हुआ हो और उसका 100% निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे? 684 है, ये 100% इसका निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। कितना परसेंट है ये? 76। उसको नीचे लिख दिए, ठीक है। अब काट दीजिए। 19 से कटेगा? 19×4 = 76, 19 3×57, 19 6 कट तो गया। 4 9 36, 900। डायरेक्ट हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आंसर नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर। देखें, मान लीजिए किसी का 30% दिया हुआ है कि 50 है, ठीक है, इसका 100% निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 50 को 100 से मल्टीप्लाई करके 30 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। बस यही करना है। आया बात समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए ये भी CGL में पूछा हुआ है, ठीक है, शिफ्ट 3rd में पूछा गया था 18 तारीख का ही। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन शेयर्स। द शेयर्स रोज by 18% on the first day, fell by 15% on the second day, and then fell by 3% on the third day. What is the net percentage increase or decrease in the value of the investor shares? एक निवेशक है, 2 लाख रुपये का निवेश करता है। पहले दिन 18% बढ़ गया, दूसरा दिन 15% गिर गया, फिर तीसरा दिन 3% गिर गया। तो मतलब नेट प्रतिशत कितना उसका वृद्धि या कमी हुआ, ठीक है। तो इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो डायरेक्ट फार्मूला है, जब भी इस तरह का बढ़ता है घटता है या फिर एक बार बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा,
तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, फिर से बताता हूँ। सक्सेसिव मेथड होता है कि मान लीजिए x% बढ़ा, फिर y% बढ़ गया, तो नेट परसेंटेज हम लोग निकालते हैं x प्लस वाई प्लस XY/100। ठीक है। अगर पहले घटा होगा, मान लीजिए पहले घटा फिर बढ़ा, ठीक, तो यहाँ पे बस साइन चेंज कर देंगे, x का साइन हो जाएगा -x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक, XY/100। एक्चुअली मेन फार्मूला यही है। ठीक है। अगर 3 डेटा दिया हुआ है, मान लीजिए x बढ़ गया, y बढ़ गया, फिर z% बढ़ गया, तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, वैसे केस में हम लोग करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस XY प्लस YZ प्लस XZ बाई 100, फिर लास्ट में XYZ बाई 4 ज़ीरो यहाँ पे होगा। ठीक है, कितना ज़ीरो होगा यहाँ पे, 4 ज़ीरो होगा। यहाँ पे 100, यहाँ पे क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए 4 ज़ीरो होगा। तो ये जो मेथड है ये काफ़ी मतलब लेंदी लग रहा है। ठीक है, कभी कभी इसका भी यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, क्वेश्चन में कौन सा सूट करेगा। पहले दो का लेके चलते हैं। ठीक है, 18 बढ़ा, फिर 15 घटा, मतलब कितना बचेगा, 18 माइनस 15 3 होगा, फिर माइनस होगा 18 इंटू 15 बाई 100, ऐसा होगा ना। मतलब 3 से घट जा रहा है, 3 से घट जा रहा है ना, लेस देन 3 हो रहा है। अरे भाई 3 माइनस समथिंग दैट मीन्स लेस देन 3, जो भी वैल्यू आएगा, और फिर जो भी नेट आएगा इसका उसमें फिर 3 घटाना है, -3 करना है, क्योंकि फिर 3% से गिर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का। अगर आपका दिमाग और तेज़ कैलकुलेट कर सकता है तो, कि 3 से घट गया फिर 3 घटाना है, मतलब ये घट रहा है माइनस में, तो डिक्रीज़ होगा। तो डिक्रीज़ कितना होगा, अच्छा 2 ऑप्शन है डिक्रीज़ का, 2.7 और 2.2। तो यहाँ पे तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग 2 को लेके चलेंगे, 18 और 15 को लेके चलेंगे। 18 माइनस 15 फिर -18 इंटू 15 बाई 100, तो यहाँ पे 3 हो गया, -18 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 8 120, हाथ में 12, 15 1 12 27। ठीक, 2.7 घटेगा 3 में, तो कितना बचेगा, 0.3 बचेगा। ठीक, अब 0.3 में, क्या करेंगे, -3 करेंगे, क्योंकि लास्ट में 3% और गिर रहा है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.3 इंटू 3/100 ऐसा होगा। अब देखो -3 0.3, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.7 माइनस आएगा। अब ये बहुत छोटा वैल्यू आएगा, क्यों छोटा आएगा, क्योंकि 0.009। तो यहीं से हम लोग
वैल्यू निकाल सकते हैं कि इतना घट जाएगा, कितना 2.7% घट जाएगा। ठीक है, तो इसका अप्रोच क्या है देखें। 18 15 18, तो ऐसे मन मन घटा दिया, 18 15 गया 3। ठीक है, 3 फिर घट रहा है, 3 में फिर घटा देंगे 3, मतलब 0 से नीचे ही जाएगा, मतलब घटेगा, डिक्रीज होगा। और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज पर केजी इज इंक्रीज बाई 300%। टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है तो एक गृहिणी टमाटर का उपभोग 70% कम कर देती है। इस प्रकार टमाटर पर उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा। ठीक है, प्राइस बढ़ जाता है 300%, तो वो क्या करती है, खपत 70% घटा देती है, तो उसका खर्च बढ़ा कि घटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, यानी मूल्य इनटू खपत। मूल्य को खपत से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, खर्च। यानी कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि खर्च जो है कांस्टेंट है, मतलब खर्च चेंज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो खपत घटेगा, मतलब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मूल्य जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, खपत के, मतलब प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। कब होगा ऐसा, जब ये खर्च एक्सपेंडिचर जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, तब होगा ऐसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। खर्च में क्या कर रही है वो, कंजम्पशन में 70% अपने से घटा रही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अब। 300% बढ़ जाता है प्राइस, मतलब अगर 100 है तो 300% बढ़ के कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, और कंजम्पशन 70% घट जाता है। ठीक है, यानी 100 है तो 70% घट के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, आया बात समझ में। कहने का मतलब ये है कि अगर, मैं फिर से समझाता हूँ आपको, अगर 300% बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब क्या, 100 में से और 300 ऐड हो गया, तब जाके हुआ 400। ठीक है, 70% घट गया, मतलब 100 था उसमें 70 घट गया, तो कितना बचा, यहाँ पे 30 बचा। ठीक है, क्लियर है। तो ऊपर वाला आपका क्या है, प्राइस है, नीचे वाला क्या है, कंजम्पशन है। अब खर्चा कैसे निकलेगा, दोनों को गुना करेंगे तब ना निकलेगा, तो 100 को 100 से गुना करिए, 2 3 4 10,000 हो गया। देखिए एक चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों ज़ीरो को कैंसिल कर दीजिए, ये एक ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक, तो क्या होगा, सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 10 10 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंजम्पशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका निकल गया एक्सपेंडिचर 10
से कितना हो गया 12, तो कितना चेंज हुआ 2 का चेंज हुआ 10 से 12, तो नेट चेंज कितना हुआ इंक्रीज हुआ, खर्च इंक्रीज हो गया 10 से 12, समझ रहे हैं ना। तो 2 से 10 चला गया इंटू 100, ये कट जाएगा 20% हो गया आपका खर्च बढ़ गया, समझ गया। मतलब पहले 10 रुपया खर्चा कर रहा था ये, फिर बाद में गृहिणी 12 रुपया खर्चा करने लगी, तो कितना बढ़ा 2 बढ़ा, कितना से बढ़ा 10 से बढ़ा, ठीक है। तो 2/10 इंटू 100 20% आंसर इंक्रीज़ होगा 20%, आंसर नंबर डी। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, 300% बढ़ गया, मतलब 100 था तो 300 बढ़ के 400 हो गया। अब 0 0 हम लोग कैंसिल कर दिए, मतलब 1 से 4 बढ़ गया बोल सकते हैं। बोला 70% घट गया, 70% मतलब 7/10 घट गया, 10 में 7 घट गया, मतलब 3 हो गया, 10 से कितना हो गया 3 हो गया। अब खर्च निकालना है, तो मूल्य को यानी प्राइस को कंजम्पशन से गुना कर दिए, 1 इंटू 10, इधर भी 4 इंटू 3 12, तो पहले खर्च था 10 रुपया, बाद में हो गया 12 रुपया, ठीक है, 2 रुपया बढ़ गया, तो 2/10 इंटू 100, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो 20% नेट खर्च इसका बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये भी देखिए सीरियल में पूछा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड ट्वाइस सक्सेसिवली, देखिए 2 बार लगातार बढ़ गया, सक्सेसिव वाला मेथड लगेगा, समझ गया ना, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 बार बढ़ रहा है, तो सक्सेसिव का फार्मूला क्या है, x+y+xy/100, ये भूलना नहीं है। द फाइनल प्राइस इज़ 2295, इनिशियल प्राइस वॉज 1000, अंतिम कीमत 2295 रुपया है और प्रारंभिक कितना 1000 रुपया है। तो दूसरी बारी प्रतिशत वृद्धि पहली बारी प्रतिशत वृद्धि से दुगुनी थी, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि पहले जो बढ़ा था, ठीक है, वो उससे दुगना है दूसरा बार जो बढ़ा है, तो x+2x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x²/100, इतना बढ़ जाएगा। तो क्या निकालना है, बाय व्हाट परसेंटेज वॉज द प्राइस इंक्रीज इन द सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम में, ठीक है, मतलब दूसरी बार कीमत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, दूसरी बार मतलब ये 2x निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे बिल्कुल अप्रोच नहीं करना है इसका। देखिए क्विक अप्रोच क्या है, नेट परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं, 1000 था भाई, कितना फाइनल हो गया 2295, कितना बढ़ा 1000 से 2295 में नेट बढ़ा 1295 बढ़ा, कितना में बढ़ा 1000 में से बढ़ा, तो नेट परसेंट कितना इंक्रीज हुआ, 2 0 कट गया 129.5%, ठीक है 129.5%। अब ऑप्शन से हम लोग दिमाग लगाएंगे, पहले जितना बढ़ता है उससे डबल सेकंड टाइम में बढ़ता है, ठीक है। मान लीजिए हम 70 ले लेते हैं, ठीक है, सी नंबर, तो 70 उसके बाद उसका डबल 140, ये तो होगा ही नहीं, 129 तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, उस तरह से 25 प्लस 50 75, बहुत नीचे आ जा रहे हैं इससे, ये तो माइंड में कैलकुलेशन होगा, ठीक है। 65 फिर दुगुना 130, मतलब कितना हो जा रहा है 100, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो 35 प्लस 70 105, फिर हाँ तो इसमें पहुंच सकते हैं, लेकिन पूछा क्या है, मतलब शुरू में 35 बढ़ेगा फिर 70 बढ़ेगा,
इस तरह से बढ़ेगा। लेकिन दूसरा वाला पूछा है, ठीक है, दूसरा वाला पूछा है, तो आंसर क्या होगा 70%। ठीक, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है किस तरह से खेला है। देखिए, ये दूसरा वाला पूछा है तो सबका हाफ करना था, लेकिन हाफ करके हम नहीं चले, क्योंकि हाफ करते तो फंस जाते। ठीक है, ये तीनों का हाफ होता नहीं, इसलिए इनिशियल लेके चले तो काम बन गया। ठीक है, और एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, एकदम सेकंड में आप इसको उड़ा सकते हैं, कि दूसरा वाला जो है दो गुना है, तो दो से गुना होने वाला मतलब दो से वो डिवाइड हो जाएगा, एक ही है जो दो से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसको नहीं लगाइएगा, यही सही है। ठीक है, जब टाइम नहीं रहे, एकदम 2-4 सेकंड बचने वाला है, तब ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये भी सीजीएल में पूछा हुआ है, 19 तारीख 2024 में, शिफ्ट थर्ड में। क्वेश्चन है, 3 कैंडिडेट्स XYZ पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट, एक्स गॉट 30% मोर देन वाई, वाई से 30% ज़्यादा एक्स लाता है, और जेड भी वाई से 25% ज़्यादा लाता है। मतलब वाई को हम लोग बेस मान के चल सकते हैं, वाई से दोनों ज़्यादा ला रहे हैं। एक्स ऑल्सो ओवरटुक जेड बाई 5000 वोट्स। ठीक है, एक्स जेड से कितना लाया, 5000 वोट। एक्स ने जेड को भी 5000 वोट से पीछे छोड़ दिया, मतलब ये एक्स ज़्यादा लाया है जेड से 5000। और 71% मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब 100% वोटिंग नहीं हुआ, 71% हुआ है। ठीक है, तो क्या निकालना है, तो मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। अब देखिए, बहुत सिंपल बनेगा ये। देखिए, 3 कैंडिडेट है, एक्स वाई जेड, इसको मान लीजिए 100। एक्स 30% ज़्यादा लाता है, मतलब 130। और जेड जो है ये 25% ज़्यादा लाता है वाई से, मतलब ये 125। फिर बोल रहा है कि एक्स ऑल्सो ओवरटुक जेड बाई 5000 वोट्स, यानी एक्स ने जेड को भी 5000 वोटों से पीछे कर दिया। ये जो है एक्स 5000 वोटों से पीछे करता है, किसको, जेड को। लेकिन यहाँ कितना वोटों से पीछे कर रहा है, 5, तो 5 का वैल्यू 5000, समझे। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। टोटल वोट्स कितना पड़ रहा है यहाँ पे, तीनों को जोड़ दीजिए, 355। ठीक है, टोटल वोट्स कितना है, 130 प्लस 100 प्लस 125, यानी 355 वोट्स पड़ा है, जो कि 71% है ना। मैंने बताया था, जब भी परसेंटेज दिया हुआ इसको फट से नीचे लिखिए, 355 बाई 71, 100 से गुना कर दीजिए, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक, 355, और एक का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू है 1000, तो ये 5 बार में फिर 1000 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल वर्ड्स 355,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1000 से गुना कर दिए हम लोग। ठीक ना, क्योंकि ये जो है एक्स जेड से 5 वोट से आगे है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5000 वोटों से पीछे करता है, यानी 5 का वैल्यू 5000, तो एक का वैल्यू 1000, तो टोटल वोट्स ये तीनों को जोड़ दिए। ठीक, 355, यानी 355,000 हो जाएगा। और 355,000 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 71%। और जब भी परसेंटेज दिया हुआ होता है उसको नीचे लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल निकल जाता है। तो ये निकल गया आपका कितना, 5 लाख। 5 पे 5 0, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए, ये भी सीजीएल में पूछा हुआ है, 2024 को 23 सितंबर, शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन बोल रहा है कि आर टारगेट्स 85% मार्क्स
ठीक है, इतना स्कोर करने का टारगेट करता है और 450 नंबर लाता है और टारगेट को 35% से मिस कर जाता है। हाउ मच इंक्रीमेंट इन परसेंटेज शुड बी देयर इन ए स्कोर्ड मार्क्स टू मेट द टारगेट। आर का लक्ष्य 85%, उसने लाया 450 और 35% से चूक गया। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, मतलब इससे कितना परसेंट और ज़्यादा लाना है, इसको बेस बना के बोल रहा है। तुरंत बनेगा, देखिए कैसे। 85% लाना था, लाया कितना 450 मार्क्स, लेकिन 35% से चूक गया, मतलब लाया कितना 50%, यानी 50% का वैल्यू कितना है 450 और इसको कितना लाना है 35%, तो 35% का वैल्यू कितना हो जाएगा 450 बाय 50 इंटू 35, सही होगा ना। 50 से काट दीजिए 9, 9 पच्चे 45, मेरा 4, 9 तिया 27 और 4 31, 315 नंबर उसको और लाना है। तो और कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इससे 450 से, तो सिंपल है 315 बाय 450 इंटू 100। अब इसको काट दीजिए, 1 0 1 0 कट गया, 5 नाम 45, 5 दूने 10, 9 से कटेगा 9 तिया 27, 4 9 पचे 45, यानी 70% उसको ग्रोथ चाहिए 450 से। ठीक है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पे ज़रूर क्वेश्चन व्हाट्सएप कीजिएगा मैथ्स का, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं 100% रिप्लाई करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं जॉब करता हूँ इसलिए हो सकता है एट वंस तुरंत रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मैथ्स में आपको मैं जादूगर बना दूँगा, ठीक है। मैथ्स बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है, इसको समझना है, इसका लॉजिक समझना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।